हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। तो आज मैं यह बिल्टॉन का 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर देखिएगा। ये 100 MCQ होगा। ऑलरेडी मैं एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं उसमें वो 1.5 घंटा का वीडियो है, उसमें मैंने 200 क्वेश्चन पढ़ाया था। वो भी आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड स्टेटमेंट। तो हार्ड, फर्स्ट हमारा हो जाएगा हार्ड इज रेफर्ड टू मीन समथिंग टेम्प्रोरी। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारा हार्ड इज़ यूज टू मीन समथिंग टेंजिबल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स नॉट वैलिड है। सॉफ्ट इज़ यूज टू मीन समथिंग परमानेंट, ये हमारा सही है। सॉफ्ट इज़ यूज टू मीन समथिंग टेंजिबल, ये भी हमारा सही है। तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? रॉन्ग ये हो जाएगा हमारा आंसर बी, हार्ड इज़ यूज टू मीन समथिंग टेंजिएबल। कलर दूसरा ले लेता हूँ। तो ये आंसर है हमारा कौन सा हो जाएगा? हार्ड इज यूज टू मीन समथिंग टेंजिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट। हमारा आंसर हो जाएगा हार्ड इज यूज टू मीन समथिंग टेंजिएबल। सेकेंड है हमारा कि डिजिटल डिवाइसेज आर। तो डिजिटल डिवाइसेज आर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा, मीन्स डिजिटल क्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल क्लॉक। आंसर हमारा ई हो जाएगा, डिजिटल डिवाइस आर डिजिटल क्लॉक। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स। क्या है? प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, मीन्स कि डाटा एलोन, ये भी सही है। प्रोग्राम्स एलोन, ये भी सही है। रिजल्ट्स एलोन, ये भी सही है। मीन्स कि ऑल ऑफ दीज, प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, डाटा एलोन, प्रोग्राम्स एलोन, रिजल्ट एलोन, ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 204 क्वेश्चन है हमारा। आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका हो जाएगा डी, मेनी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेनी। मीन्स आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट, तो मेनी टाइम्स हो जाएगा। मीन्स कि कोई भी कंटेंट को आप कितना भी कितना अधिक बार, उसका लिमिट नहीं होता है कितना बार आप पेस्ट कर सकते हैं, कि कितना भी बार आप पेस्ट उसको कर सकते हैं, मेनी टाइम्स। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा वैन स्टैंड फॉर। तो वैन मीन्स, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का फुल फॉर्म होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा आंसर हो जाएगा बी, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा 206, थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसे। एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड। तो एन एरर इन डाटा इज कॉल्ड, हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, बग। आंसर क्या हो जाएगा? बग। एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड बग। नेक्स्ट है हमारा 207, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की रीड ओनली मेमोरी चिप। इसका ये रीड ओनली मेमोरी चिप, मीन्स की ROM, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी चिप। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन रीड ओनली मेमोरी चिप, इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा 1 निबल इक्वल्स टू। तो 1 निबल्स में कितने हमारे बीट्स होते हैं? तो 4 बीट्स होते हैं, मीन्स कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 निबल इक्वल्स टू 4 बीट्स। नेक्स्ट हमारा परफॉर्टेड पेपर यूज्ड एज इनपुट ऑफ आउटपुट मीडिया इज नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 209 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, पेपर टेप्स। परफोरेटेड पेपर यूज्ड एज इनपुट ऑफ आउटपुट मीडिया इज नोन एज पेपर टिप्स हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट है हमारा द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 210 का, तो इसका हो जाएगा डी, आइदर ऑफ द एबव। ठीक है, इनमें से एक से अधिक होगा। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म आइदर ऑफ द एबव, मीन्स इनमें से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट है हमारा विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा IBM। क्या हो जाएगा IBM, इसका आंसर हो जाएगा IBM। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, IBM हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इट वाज इन 2028 BS द डैश वाज ब्राउट इन टू कैलकुलेट सेंसस डाटा। तो 212 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा इसका ए नहीं होगा, बी हमारा हो जाएगा IBM 1401, IBM 1401, इसका आंसर ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ABC कंप्यूटर। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ABC कंप्यूटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ ऑफ एबव, मीन्स इनमें से दो से अधिक हो सकते हैं, मीन्स कि जॉन भी होगा, उसके बाद जॉन भी एटेंसॉफ होगा, उसके बाद से क्लिफोर्ड बेरी ये भी हो सकता है, मीन्स एक से अधिक, बोथ ऑफ एबव बोल रहा है। तो हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ABC कंप्यूटर, जॉन भी एटेंसॉफ और क्लिफोर्ड बेरी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट, मीन्स कि इनमें से सबसे हमारा लार्जेस्ट यूनिट कौन सा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डाटाबेस फाइल हो जाएगा। क्या होगा, डाटाबेस फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट, डाटाबेस फाइल। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 215 है फाइंड आउट हु इज़ नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एमोंग फॉलोइंग नेम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाइंड आउट हु इज़ नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एमोंग फॉलोइंग नेम्स, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स कि ली डी फॉरेस्ट। फाइंड आउट हु इज़ नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एमोंग फॉलोइंग नेम्स, इसका हो जाएगा ली डी फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ मैग्नेटिक डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ मैग्नेटिक डिस्क, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, इट प्रोवाइड्स ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डाटा। क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के लिए कौन सा सही नहीं है, तो इट प्रोवाइड्स ओनली सिक्वेंशली एक्सेस टू स्टोर डाटा, ये हमारा सही नहीं होगा। इट इज़ एक्सपेंसिव रिलेटिव टू मैग्नेटिक टेप, ये सही है, एक्सपेंसिव होता है। यूजर्स कैन ईजिली अपडेट रिकॉर्ड्स बाय राइटिंग ओवर द ओल्ड डाटा, ये भी सही है हमारा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये दोनों सही है, ये गलत। इट प्रोवाइड्स ओनली सिक्वेंशली एक्सेस टू स्टोर डाटा, मीन्स कि मैग्नेटिक डिस्क के लिए ये हमारा सही नहीं है, इसका ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। कौन सा, तो बी, इट प्रोवाइड्स ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डाटा। बाकी दो सही है, ए और बी दोनों, ए और सी ये दोनों सही होगा। नेक्स्ट हमारा अ डिसएडवांटेज ऑफ द लेजर प्रिंटर इज, तो मतलब कि लेजर प्रिंट का कौन सा डिसएडवांटेज है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 217 का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीन्स कि नॉन ऑफ द अबव, मीन्स कि इनमें से एक से अधिक नहीं हो सकता। मीन्स कि इट इज़ क्वाइटर देन एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज़ वेरी स्लो, द आउटपुट इज ऑफ अ लोअर क्वालिटी, मीन्स एक से अधिक इसमें से हो सकता है आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट फ्रेंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड डाटा कोड टू रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेटिकल्स कैरेक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ASCII।
क्या हो जाएगा ASCII, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड डाटा कोड टू रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड ASCII। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा विच एक्सेस मेथड इज यूज टू एक्सेस कैस्टल टेप। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 219 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिक्वेंशियल। क्या हो जाएगा सिक्वेंशियल। विच एक्सेस मेथड इज यूज टू एक्सेस कैस्टे टेप। तो कैस्टे टेप हो जाएगा हमारा सिक्वेंशियल हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक कंपाइलर का काम क्या है। तो ये तो बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में भी, कंपाइलर 2-3 बार हम पढ़ा चुके हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 220 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मीन्स कि अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो हम बताए थे कि कंपाइलर का क्या काम है। तो कंपाइलर का काम है कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करके उस लेवल के लैंग्वेज को बनाना। मीन्स कि कोई भी लैंग्वेज हो जिसे में हम कुछ भी कंप्यूटर में लिखते हैं, तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, वो रीड करता है और वो अपने भाषा में 0-1 उसका 0-1 में कन्वर्ट करके और उस भाषा को वो फिर से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके बताता है हमको। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा कि विच यूनिट होल्ड्स डाटा टेम्पोरली। मीन्स कि कौन सा डाटा जो है वो टेम्पोरली है। इनपुट यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या क्वेश्चन बोला है कि विच यूनिट्स होल्ड्स डाटा टेम्पोरली। मीन्स कि कौन सा डाटा को होल्ड करता है टेम्पोरली। तो ये हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ठीक है, टेम्पोरली वो होल्ड करता है, रखता है। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। मीन्स कि कौन सा जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो बहुत ही लार्ज था। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, बताइए आप लोग। तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर सबसे बड़ा हमारा लार्ज था। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन डिवाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एन एड्रेस। और नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन डिवाइसेस। तो क्या हो जाएगा एन एड्रेस। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज। मीन्स कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स कि मीडियम लेवल लैंग्वेज। ये हमारा नहीं है। कौन सा है, हाई लेवल लैंग्वेज ये है, लो लेवल लैंग्वेज ये भी है, ऑल ऑफ द अबव ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन सा नहीं है। तो मीडियम लेवल लैंग्वेज ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा रीडिंग डाटा इज परफॉर्म्ड इन मैग्नेटिक डिस्क बाय। क्या है, तो रीडिंग डाटा इज परफॉर्म्ड इन मैग्नेटिक डिस्क बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मीन्स कि रीड या राइट लीड्स। क्या हो जाएगा, रीड या राइट लीड्स हो जाएगा। रीडिंग डाटा इज परफॉर्म्ड इन मैग्नेटिक डिस्क बाय रीड या राइट लीड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर। IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर्स मीन्स IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर हमारा क्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा डी, हैज़ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है। क्या हो जाएगा, हैज़ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर हैज़ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शंस। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मीन्स कि कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, यूनिक नहीं है हमारा। क्या है, यूनिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर यूनिवेक।
एक आंसर हो जाएगा यूनिएक नहीं है, यूनिवेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो यूनिवेक। नेक्स्ट है हमारा द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम, द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, मीन्स की लैटिन लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैटिन लैंग्वेज। द टर्म कंप्यूटर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट मैग्नेटिक टेप, मीन्स कि कौन सा इसमें से हमारा मैग्नेटिक टेप के लैंग्वेज स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इसमें से सभी है। इट इज़ अ प्लास्टिक रिबन, ये भी सही है हमारा। इट इज़ अ कोटेड ऑन बोथ साइड्स विद आयरन ऑक्साइड, ये भी सही है हमारा। सी इट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड, ये भी सही है हमारा, मीन्स कि तीनों सही है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप के स्टेटमेंट में ये हमारा तीनों सही है। इट इज़ प्लास्टिक रिबन, इट इज़ कोटेड ऑन बोथ साइड्स विद आयरन ऑक्साइड, और इट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज्ड। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मीन्स कि कौन सा हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इसमें से है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए फर्स्ट हमारा है EDSAC 86 और IBM 1401, CDC 1604, ICL 12950। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये है EDSAC, ये हो जाएगा EDSAC 86 हो जाएगा। फर्स्ट हमारा जनरेशन का कंप्यूटर है, ये पूछ रहा था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट EDSAC। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा अ हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ डैश, मीन्स कि कौन सा हार्ड कॉपी को प्रिपेयर करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स कि लाइन प्रिंटर ये सही है, डॉटमेटिक्स प्रिंटर ये भी सही है, और टाइपराइटर टर्मिनल ये भी सही है, मीन्स कि ये तीनों होगा हमारा आंसर। इसका आंसर तीनों होगा। अ हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और टाइपराइटर टर्मिनल, ये तीन हमारा ऑल ऑफ द अबव, मीन्स कि सभी सही है। नेक्स्ट हमारा द टर्म GIGO इज रिलेट टू विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कि GIGO, द टर्म GIGO इज रिलेटेड विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कि कंप्यूटर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक GIGO वो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक्यूरेसी। GIGO किस चीज़ के बारे में वो रिलेट करता बताता है, तो एक्यूरेसी के बारे में बताता है, जिसमें हम कोई भी टाइपिंग करते हैं तो हमारा कितना सही होता है कितना गलत होता है, मीन्स कि ज़्यादा अगर हमारा सही होगा गलत कम होगा तो हमारा एक्यूरेसी अच्छा रहता है। जैसे मैं 100 में 95 90 से अबव होता है एक्यूरेसी, अगर 10 गलत हुआ 10-15 गलत हुआ ऐसे, तो अगर 15 से ज़्यादा गलत होगा तो हमारा एक्यूरेसी क्या होता है, घटता है उसमें। तो स्पीड हमारा ज़्यादा रहता है और एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी भी माने रखता है। हम कंप्यूटर के जब हम टाइपिंग करते हैं हिंदी या इंग्लिश हो तो उसमें एक्यूरेसी भी बहुत माने रखता है, ताकि हमारा हम जो भी लिखते हैं उसमें हमारा ज़्यादा सही हो। नेक्स्ट फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मीन्स कि कौन सा इसमें लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, तो मशीन लैंग्वेज यूज होता था। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टू लोकेट 234 टू लोकेट डाटा आइटम फॉर स्टोरेज इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, फैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्ट। टू लोकेट अ डाटा आइटम फॉर स्टोरेज इज फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हु यूज्ड punched card practically for the first time in the history of a computers। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, डॉक्टर हरमन होलरिथ।
क्या हो जाएगा, डॉक्टर हॉर्मन होलेरिथ, हु यूज्ड पंच्ड कार्ड्स प्रैक्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्टोरी कंप्यूटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्मन होलेरिथ। नेक्स्ट हमारा हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड्स विद, मीन्स कि कौन सा जो होता है हार्ड डिस्क को वो दोनों साइड से कोटेड रहता है, किस चीज़ से, तो मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, या कार्बन लेयर, या ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए हो जाएगा मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स टू रेकॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स टू रेकॉन। 237 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा ये प्यूटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यूटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स टू रेकॉन, तो क्या हो जाएगा, प्यूटेड। फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एट विच डाटा इंटर्स और लेबल्स अ कंप्यूटर सिस्टम इज। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स क्या हो जाएगा, टर्मिनल। क्या हो जाएगा, टर्मिनल। एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एट विच डाटा इंटर्स और लीव्स अ कंप्यूटर सिस्टम इज टर्मिनल, आंसर हो जाएगा 230 का आंसर हो जाएगा टर्मिनल। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये तो फिर क्वेश्चन इसके पहले ही हम पूछे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है हमारा, तो EDSEC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EDSEC हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, एन एड्रेस। क्या हो जाएगा, एन एड्रेस। ए नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड एन एड्रेस। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोफेशनल वर्किंग इन कंप्यूटर सेंटर आर, तो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन ए कंप्यूटर सेंटर आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इसके ह्यूमन वेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन वेयर। इसके कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन ए कंप्यूटर सेंटर आर ह्यूमन वेयर। नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवेक या एडवेक या एनियक या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, एनियक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनियक। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज एनियक हो जाएगा। 242 का एनियक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोरेड इन, इसकी कौन सा कंटेंट जो होता है वो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, तो मेमोरी डाटा रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर या मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। इसका आंसर है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोरेड इन मेमोरी डाटा रजिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BCD, मीन्स कि कौन सा इसमें से BCD का करेक्ट फुल फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये हो जाएगा मेरा आंसर। किसका है, तो BCD का ये फुल फॉर्म है, मीन्स कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट हमारा which was the world's first microcomputer that used Intel 8386 माइक्रोप्रोसेसर चिप, तो इसका आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा, 2045 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीन्स कि डेक्स प्रो 386। ये हमारा 3 डिजिट लास्ट का हो जाता है इसका, डेस्क प्रो 386।
तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर दैट यूज इंटेल 8386 माइक्रो प्रोसेसर चिप डेक्स प्रो 386। नेक्स्ट है हमारा द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट ऑफ वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल्स इज टर्म्ड। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 246 का हो जाएगा ए, डाटा। क्या हो जाएगा डाटा। द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट ऑफ अ वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल्स इज टर्म्ड एज डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा डाटा। नेक्स्ट हमारा मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड, इसकी मेन स्टोरेज भी कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मेमोरी। क्या हो जाएगा मेमोरी आंसर हो जाएगा इसका। मेन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इसमें से कौन सा हमारा मतलब कि फॉलो कर रहा है। तो इसका फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी वीडियो कंपोनेंट, मीन्स कि कौन सा कंसिडर कर रहा है वीडियो कंपोनेंट के बारे में। तो रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या ऑल ऑफ द एबव होगा, ये बी है, ऑल ऑफ द एबव होगा। तो 248 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ही हो जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव। रिजोल्यूशन ये भी करता है, कलर डेप्थ ये भी करता है और रिफ्रेश रेट ये भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज कंसिडर्ड टू बी वीडियो कंपोनेंट, तो रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ और हमारा हो जाएगा रिफ्रेश, ये तीनों करता है, ऑल ऑफ द एबव। फॉर वाट एंटी कैथेरा वाज यूज्ड, फॉर वाट एंटी कैथेरा वाज यूज्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2049 का हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर हमारा, जो कि नीचे दिया हुआ है। फॉर कैलकुलेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस, क्या हो जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि फॉर व्हाट एंटी कैथेरिया वाज यूज्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस। नेक्स्ट हमारा मेमोरी यूनिट्स इज वन पार्ट ऑफ, इसकी मेमोरी यूनिट्स इज वन पार्ट ऑफ। तो क्या है हमारा इनपुट डिवाइस या कंट्रोल यूनिट या आउटपुट डिवाइस या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सीपीयू, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है हमारा, सीपीयू का फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारा कि माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ को हम लोग करके ऑल ऑफ द अबव मीन्स हो जाएगा कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर्स। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वह यूज़ होता है कंप्यूटर में, डिजिटल सिस्टम में और कैलकुलेटर्स में, मीन्स कि ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा इसका हमारा 251 का डी। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, मीन्स कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा ये वैलिड है इसमें से ए बी सी डी में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करके और मशीनी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि बाई प्रोग्रामेबल मशीन वी मीन, मीन्स कि बाई प्रोग्रामेबल मशीन वी मीन, इसका आंसर हमारा हो जाएगा तो ए हो जाएगा कि कंप्यूटर्स ही हो जाएगा हमारा आंसर। बाई प्रोग्रामेबल मशीन वी मीन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, मीन्स कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी हमारा डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, तो आंसर हमारा हो जाएगा डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा
द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, प्रोम हो जाएगा, PROM। क्या हो जाएगा? प्रोम, PROM। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, PROM, प्रोम। नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द पॉपुलर मास स्टोरेज डिवाइस इज CD-ROM, व्हाट डज CD-ROM स्टैंड फॉर? मीन्स कि स्टोरेज डिवाइस के लिए CD होता है, CD-ROM होता है, जो कि कंपेक्ट डिस्क रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और व्हाट डज CD-ROM स्टैंड फॉर? मीन्स कि इसके लिए कौन सा होता है? तो कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी, या कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी, या कंप्यूटर डाटा रीड ओनली मेमोरी, या कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मीन्स कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स, कि कौन सा इसमें से पहचाने कि हमारा सही है। मीन्स कि कंप्यूटर्स आर 100% एक्यूरेट बट इट कैन सफ़र फ्रॉम GIGO। नहीं, ये गलत है हमारा, ये नहीं सही, ट्रू नहीं है हमारा। कंप्यूटर्स आर रिलायबल बिकॉज दे यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच हैव वेरी लो फेल्योर रेट। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, नहीं ये सही है, सॉरी ये सही है हमारा। कंप्यूटर्स आर 100% एक्यूरेट बट इट कैन सफ़र फ्रॉम GIGO, ये सही है, ये भी हमारा सही है, ये दोनों सही है। उसके बाद से कंप्यूटर इज़ नेवर ट्राइड एंड डज नॉट सफ़र फ्रॉम बोरडम, तो ये भी हमारा सही है, मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा मेरा आंसर। कंप्यूटर्स आर 100% एक्यूरेट बट इट कैन सफ़र फ्रॉम GIGO, कंप्यूटर्स आर रिलायबल बिकॉज दे यूज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच हैव वेरी लो फेल्योर रेट, तो ये भी हमारा सही है। उसके बाद से कंप्यूटर इज़ नेवर टायर्ड एंड डज नॉट सफ़र फ्रॉम बोर्डम, तो ये भी सही है हमारा, मीन्स कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, तो ये भी सही है हमारा आंसर का, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है फोटोन इज़, फोटोन क्या है एक हमारा? तो फाइल ट्रांसलेशन है, या फॉर्मेट ट्रांसलेशन, या फार्मूला ट्रांसलेशन, या फ्लॉपी ट्रांसलेशन है। बताइए फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोटोन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारा द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर कैन स्टोर्ड इन रूम इज नोन एज, इसका आंसर हमारा हो जाएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या फाइनवेयर, या रोमवेयर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की फायरवेयर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फायरवेयर। द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोरेज इन फायरवेयर। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम, रैम का फुल फॉर्म बताए थे, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डायनेमिक रैम, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, डायनेमिक रैम। ये 261 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा असेंबलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असेंबलर। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट, तो असेंबलर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स सीरियल एक्सेस मेमोरीज आर यूजफुल इन एप्लीकेशन वेयर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 262 का हो जाएगा डी हो जाएगा। डाटा नेचुरली नीड्स टू फॉलो इन एड आउट इन सीरियल फॉर्म, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। सीरियल एक्सेस मेमोरी आर यूजफुल इन एप्लीकेशन वेयर, तो डाटा नेचुरली नीड्स टू फॉलो इन एंड आउट इन सीरियल फॉर्म, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा
2063 का आंसर हो जाएगा 2063 का क्वेश्चन है, इन डैश मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2063 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, फुल डुप्लेक्स। इन फुल डुप्लेक्स यहाँ पे हो जाएगा आंसर, इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन चैनल इज यूज इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2063 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा हमारा 2063 का। नेक्स्ट हमारा, हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल्स, हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल्स मीन्स कि स्लाइड रूल्स का कौन सा खोज किया था। तो 2064 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा विलियम आउथर्ड ने किया था, विलियम आउथर्ड ने किया था। हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल्स, तो विलियम आउथर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, द प्रॉपर डिफिनीशंस ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज। 2065 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा हमारा, एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज, मीन्स कि कौन सा इसमें से मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का डिफिनीशन है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा, मेमोरी इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। क्या आंसर हमारा हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। 266 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हमारा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, मीन्स कि कौन सा हमारा कंप्यूटर का सबसे मोस्ट पावरफुल, इसमें से कौन सा हमारा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स का स्टेटमेंट है, मीन्स कि मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, या माइक्रो कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को मालूम होगा, 2067 का डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स, तो सुपर कंप्यूटर्स हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज्ड इन कंजक्शन, विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स यूजेज ड्राई इंक पाउडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, या लेजर प्रिंटर, या थर्मल प्रिंटर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, लेजर प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द प्रिंटर्स यूज्ड इन कंजक्शन विद कंप्यूटर्स यूज ड्राई इंक पाउडर। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द पाथ फ्रॉम विच डाटा फॉलो इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बस। व्हाट इज द पाथ फ्रॉम विच डाटा फॉलो इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज बस। नेक्स्ट हमारा, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब रैम। तो रैम का तो हम बताई थी, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है हमारा डायनेमिक रैम, ये भी सही है, ड्रैम। स्टैटिक रैम ये भी होता है, एसप्रैम, वीडियो रैम, रैम, मतलब कि सब में रैम का काम होता है हमारा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर वाज चिप यूज टू इनसाइड, इन विच ईयर वाज चिप यूज इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। मीन्स कौन से किस समय में कंप्यूटर का फर्स्ट टाइम उस समय चिप यूज हुआ था। तो 271 का हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, 1975 में। इन विच ईयर वाज चिप यूज इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 1975। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, सॉरी 271 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1975। नेक्स्ट हमारा,
assembly language started to be used from, assembly language started to be used from 272 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। असेंबली लैंग्वेज स्टोरेज असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम, तो हो जाएगा हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारा विच टेक्नोलॉजी इज मोर रिलायबल, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। विच टेक्नोलॉजी इज मोर रिलायबल, तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा इसका आंसर। 273 का हो जाएगा हमारा आंसर सी। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटी माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8006 या 8086 या 8088, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड्स विथ, क्या हो जाएगा हमारा? हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड्स विथ, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा ASCII स्टैंड फॉर, तो ASCII स्टैंड फॉर हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मीन्स की ASCII का ये फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एनी पार्टिकुलर टॉपिक आर, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी डाटा, क्या हो जाएगा? डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एनी पार्टिकल टॉपिक्स आर डाटा। नेक्स्ट हमारा 278 का, ए कंप्यूटर कैन सॉल्व मोर देन वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसकी वर्सेटिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्सेटिलिटी। ए कंप्यूटर कैन सॉल्व मोर देन वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका हो जाएगा वर्सेटिलिटी। नेक्स्ट हमारा कि विच फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर्स द प्रिंटर्स वेयर यूज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी है, हो जाएगा सेकेंड, मीन्स की बोल रहा है कि सेकेंड फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर्स द प्रिंटर्स आर यूज, मीन्स की कंप्यूटर में कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है जिस समय उस समय प्रिंटर यूज होने लगा, तो हमारा सेकेंड जनरेशन में जब आया कंप्यूटर तो उस समय प्रिंटर का यूज होने लगा, तो 279 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा हाउ मेनी सिम्बल्स एग्जिस्ट इन बॉर्डर्ड कोड, मीन्स बॉर्डर्ड कोड में कितने हमारे सिम्बल्स होते हैं, तो 280 का हो जाएगा 32 हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर हमारा। हाउ मेनी सिम्बल्स एग्जिस्ट इन बॉर्डर्ड कोड, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड फॉलोइंग आईसी चिप इंटीग्रेट्स 100,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर चिप, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा SSI या MSI, LSI या VLSI, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा LSI, क्या हो जाएगा? LSI, इसको इरेज कर देते हैं, क्या हो जाएगा? LSI। फॉलोइंग आईसी चिप इंटीग्रेटेड्स 100,000 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स पर चिप, सी आंसर हो जाएगा हमारा LSI। नेक्स्ट हमारा an applications program that helps the user to change any number and immediately see the result, मीन्स कि कौन से हम प्रोग्राम पे सबसे मतलब कि इमिडिएटली मीन्स कि तुरंत हम कोई किसी भी रिजल्ट को देख सकते हैं ऑफ दैट चेंज, बिना चेंज किए हुए, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, स्प्रेडशीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। An application program that helps the user to change any numbers and immediately see the result
ऑफ दैट चेन इज स्प्रेडशीट हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा इन 1830 मीन्स कि 1830 में चार्ल्स बेबेज डिजाइंस मैकेनिक कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन विच ही सोड एट द पेरिस एग्जीबिशंस। इन विच ईयर वाज इट एग्जीबिशंस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 283 का सी हो जाएगा 1855 1855। इन 1830 मीन्स 1830 में चार्ल्स बेबेज डिजाइंड अ मैकेनिक्स कॉल्ड द एनालिटिकल इंजिन्स विच ही सोड एट द पेरिस एग्जीबिशन। इन विच ईयर वाज इट एग्जीबिशन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1855 1855 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कलर लैपटॉप कंप्यूटर विच इज पावर्ड बाई 386 प्रोसेसर एट 33 मेगाहर्ट्ज एंड इज बिल्ट बाई एप्सन। क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, यही हो जाएगा हमारा AX3/33। इसका आंसर हो जाएगा ए। What is the name of the new color laptop computer which is powered by a 386 processor at 33 megahertz and is built by Epson? मिस के एप्सन के द्वारा बनाया हुआ है। तो AX3/33। नेक्स्ट हमारा इन एनालॉग कंप्यूटर, इन एनालॉग कंप्यूटर, तो 285 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। क्या हो जाएगा? इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इन एनालॉग कंप्यूटर का, इन एनालॉग कंप्यूटर इज, तो इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज नॉन इन्वेंटेड बाई JP इकार्ट एंड जॉन मॉचली। तो इसका 286 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 286 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, एडसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडसेक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज नॉट इन्वेंटेड बाई JP मीन्स इनके द्वारा नहीं बनाया गया था, JP इकार्ट एंड जॉन मैचुली के द्वारा, तो एडसेक। नेक्स्ट हमारा व्हेन वाज द कंपनी नेम IBM मीन्स IBM जो था वो कब कंपनी नेम बना? तो 287 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1924। क्या हो जाएगा? 1924। व्हेन वाज द कंपनी नेम्ड बाय IBM? 1924, 1924 में। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन which of the following storage device can store the largest amount of data? तो हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क या ब्लू रे डिस्क या DVDs। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, हार्ड डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क में कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा स्टोर करता है, मीन्स कोई भी डिवाइस जो होता है सबसे ज़्यादा कौन सा मेमोरी स्टोर करता है? तो हमारा हो जाएगा हार्ड डिस्क हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हु इन्वेंटेड मार्क आई मीन्स कौन सा आई को कौन सा इन्वेंटेड किया था उस समय? तो 289 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, हावर्ड एकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हावर्ड एकीन। हु इन्वेंटेड मार्क आई? तो हावर्ड एकीन। नेक्स्ट हमारा ALU, ये तो ऑलरेडी मैं कितना बार इसको पढ़ा चुका हूँ। ALU का क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ये भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड AN। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 291 का हो जाएगा सी, कंपाइलर। ये तो पढ़ा चुके हैं कि कंपाइलर जो होता है वो लैंग्वेज को क्या कहता है? कन्वर्ट करता है। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड कंपाइलर। नेक्स्ट हमारा
व्हेन डिड आर्क राइवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स INC डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, 1991 में, 1991 में। व्हेन डिड आर्क राइवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स INC डॉट डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1991 सॉरी। नेक्स्ट हमारा द पर्पस ऑफ वैक्यूम ट्यूब वाज टू नॉट एक्ट लाइक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, अ राउटर। क्या हो जाएगा? अ राउटर। द पर्पस ऑफ वैक्यूम ट्यूब वाज टू नॉट एक्ट लाइक, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा अ राउटर। 293 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, अ राउटर हो जाएगा। द पर्पस ऑफ वैक्यूम ट्यूब वाज टू नॉट एक्ट लाइक अ राउटर। नेक्स्ट हमारा एज कंपेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क आर? क्या हो जाएगा? एज कंपेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क आर? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 294 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसकी हमारा क्वेश्चन क्या था? एज कंपेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क आर? तो ये हो जाएगा मोर एक्सपेंसिव, इससे सबसे अधिक महंगा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्विकली एसेबल स्टोरेज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्विकली एसेबल स्टोरेज? हमारा कौन सा एसेसिबल स्टोरेज होता है? 295 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, रजिस्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजिस्टर्स। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्विकली एक्सेसिबल स्टोरेज? तो आंसर हमारा हो जाएगा रजिस्टर्स। नेक्स्ट हमारा द ऑक्टल इक्विवेलेंस ऑफ 11101111010 इज? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 296 का बी हो जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72। द ऑक्टल इक्विवेलेंस ऑफ 1111010 इज 72। नेक्स्ट हमारा द एक्सेसिव पैरेलल प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू? तो एक्सेसिव पैरेलल प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सी आंसर हो जाएगा, 5th जनरेशन। क्या हो जाएगा? 5th जनरेशन। एक्सेसिव पैरेलल प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू 5th जनरेशन। नेक्स्ट हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वी आर डेवलप्ड ड्यूरिंग? मीन्स कि मतलब कौन किस सन के बीच में हमारा ये हमारा क्या हुआ था? डेवलप हुआ था सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 1956 टू 1965। मीन्स कि इसके बीच में क्या होता है? सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर जो होता है वो डेवलप हुआ था हमारा। नेक्स्ट हमारा व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर्स स्क्रीन? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, पिक्सेल। क्या हो जाएगा? पिक्सेल आंसर हो जाएगा हमारा। व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन? पिक्सेल। नेक्स्ट हमारा 300 क्वेश्चन है। मोस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कैरी यूजर फाइल्स? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, फ्लॉपी डिस्क। क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क। मोस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कैरी यूजर फाइल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क। तो ये हमारा 100 MCQ यहाँ पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। मैं 200 क्वेश्चन में ऑलरेडी इसी पार्ट का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो कि प्ले लिस्ट में है। और प्ले लिस्ट में हमारा ये 10 में वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जो कि
ये सब 100 MCQ हम 100 MCQ क्वेश्चन हमारे आज के हैं। और